अगर आप एम्बिशियस हैं, आपके बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, लेकिन आप लेज़ी हैं, आप आलसी हैं, तो ये स्टोरी आपके लिए है। काफ़ी साल पहले की बात है, एक लड़का था, उसका नाम मान लेते हैं करण था। करण अपने स्कूल में एवरेज स्टूडेंट था, ज़्यादा कुछ मार्क्स नहीं आते थे उसके, ट्यूशन्स वगैरह जाता था, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करता था, लेकिन ही वॉज अ मीडियोकर एवरेज स्टूडेंट। लेकिन उसके गोल्स, उसके एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े थे। वो चाहता था कि मेरे पास बढ़िया सा, बहुत बेहतरीन सा कॉलेज आए। वो चाहता था मेरी बहुत अमेजिंग सी जॉब हो, मेरा बहुत बढ़िया सा करियर हो। एंड ही हैड वेरी बिग ड्रीम्स। लेकिन वो बड़े बड़े ड्रीम्स जो हैं वो कभी भी एक्शंस में ट्रांसलेट होते हुए नहीं दिखते थे। तो उसको एक स्पेसिफिक डोमेन में जाना था, इंजीनियरिंग की, और वो इंजीनियरिंग की जो डोमेन है वो बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस में थी उस टाइम पर। और इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे कि आप जानते हैं, जाने के लिए हमारे इंडिया में जेई एडवांस या जेई मेंस एटलीस्ट तो चाहिए होता है। तो वो तैयारी करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जेई मेंस में स्कोर नहीं आता। दैन वो सोचता है कि मैं एक साल ड्रॉप ले लेता हूँ, मैं कोचिंग लेता हूँ और फिर मैं अप्लाई करता हूँ अपने फुल पोटेंशियल के साथ। तो वो एक साल ड्रॉप लेता है, तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, कोचिंग लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जेई मेंस में इतना स्कोर नहीं आता कि वो अपने मन पसंदीदा कॉलेज, जो उसका ड्रीम कॉलेज है, वहाँ पर जाके एडमिशन ले सके। तो ऑफकोर्स उसका एम्बिशन था, उसका ड्रीम था कि मेरा इस स्पेसिफिक कॉलेज में हो जाए, बट वो स्पेसिफिक कॉलेज में नहीं हो पाता। बट एट द सेम टाइम, जैसे कि हर स्टूडेंट अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई करता है, तो उसने भी एक दूसरे कॉलेज में अप्लाई किया था जहाँ पर उसकी पसंदीदा डोमेन थी। तो उसने कहा चलो, कहीं पर भी हमें अपनी डोमेन नहीं मिली, कहीं पर भी हमारा नाम नहीं आया, लेकिन इस कॉलेज में नाम आ जाता है उसका, तो वो कहता है कि चलो इसी कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में हम लोग चले जाते हैं। अब क्योंकि ये किसी की ड्रीम यूनिवर्सिटी या किसी का ड्रीम कॉलेज नहीं है, ये यूजुअली लोगों का बैकअप ऑप्शन रहता था। तो यहाँ पर ज़्यादातर वही लोग आते थे जिनका टॉप आईआईटीज़ में या फिर टॉप एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ मान लीजिए, या फिर आईएएम्स मान लीजिए, वहाँ पर नहीं होता। सो मोस्टली पीपल वर हेयर कंसिडरिंग दिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी एज अ बैकअप ऑप्शन, तो ये यहाँ पर चला जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर वही लोग होते हैं जो कि उसी की तरह मीडियोकर या एवरेज होते हैं ज़्यादातर लोग, तो धीरे धीरे करके उसे फील होने लगता है कि ये मैंने क्या किया, काश मैं मेहनत कर लेता, काश मैं अपने एम्बिशंस को एक्शंस में कन्वर्ट कर लेता, तो शायद मैं अपने ड्रीम कॉलेज में जाके पढ़ सकता। लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या करता है, अपनी इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एफर्ट्स डालने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आपको एवरेज नहीं रहना। उसके माइंड में एक ही थॉट बार बार रिपीट होता रहता था, सोते उठते जागते, खाते पीते टाइम, पढ़ाई करते टाइम, कि मुझे मीडियोकर नहीं बनना, मुझे एवरेज नहीं बनना। और ख़ासकर जब भी उसके आसपास लोग होते थे, 80% लोग जो थे वो बार बार उसको यही याद दिलाते थे कि एक छोटी मोटी नौकरी काफ़ी है, ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी भी लग जाए गवर्नमेंट जॉब तो वो भी काफ़ी है, या फिर कोई भी अपना कुछ काम करने की बात नहीं करता था, सब छोटी मोटी जॉब कहीं पे भी लग जाए, छोटी मोटी ड्रीम्स थी सबकी। एंड ये जो एनवायरनमेंट था उसकी वजह से वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता चला गया। वो बार बार अपने आप को ये कहता था कि मुझे मीडियोकर नहीं बनना, आई डू नॉट वांट टू बी एवरेज, आई डू नॉट वांट एन एवरेज जॉब, आई डू नॉट वांट अ मीडियोकर जॉब। और इसी के चलते, क्योंकि ये थॉट बार बार उसके माइंड में रिपीट होता था, तो वो एक्शंस लेता था, एफर्ट्स ज़्यादा डालता था, स्किल्स लेता था, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करता था, साथ ही साथ उसने कंटेंट बनाना भी स्टार्ट किया। एंड देन इवेंचुअली क्या होता है, अपने कॉलेज के एंड तक आते आते ही वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम हिज कॉलेज एंड ही ऑल्सो गॉट अ जॉब एक ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर पूरे इंडिया के फूड लॉज, रेगुलेशंस और नियम या कायदे कानून सेट किए जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी में मैंने आपसे एक झूठ बोला है। ये कहानी करण की नहीं है, ये कहानी मेरी है। मैं ही वो स्टूडेंट था जो कि फ्रस्ट्रेटेड था, मैं ही वो स्टूडेंट था जो कि उस यूनिवर्सिटी में गया, मैं ही वो स्टूडेंट था जिसने वो गोल्ड मेडल लेके आया और वो जॉब लेकर आया। एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक, आई रियलाइज़ कि ये बहुत बड़ा कोई फीट नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में, एफएसएसआई में जाके जॉब कर सकते हैं, करते भी हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके गोल्ड मेडल आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी स्टडीज़ में एक्सेल करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत ही अमेजिंग जॉब्स लगती हैं, या फिर वो अपने बहुत ज़बरदस्त बिजनेसेस सेटअप करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो एम्बिशियस लोग होते हैं उनके सामने इतने बड़े गोल्स होते हैं, क्योंकि नॉर्मल लोगों के सामने क्या होता है कि दे सेट स्मॉल गोल्स एंड देन दे अचीव देम। लेकिन एम्बिशियस लोगों के सामने जो गोल है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है, और उस गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि एम्बिशन जिसके पास होता है, दे ऑल्सो हैव द द लॉजिक। तो वो देख सकते हैं कि यार ये जो माउंटेन है, मुझे इस माउंटेन पे जो चढ़ना है
उसके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे क्योंकि दिस गोल इज़ सो हाई। और इतने ज़्यादा एफर्ट्स डालना क्या सही रहेगा? क्या ये डायरेक्शन सही है मेरे लिए, या फिर मैं दूसरी डायरेक्शन में काम करूँ? क्या यहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन है? क्या मैं ऐसे ही डोमेन को ही चूज़ करूँ जहाँ पर कम कंपटीशन है? तो वो इस एनालिसिस में लगा रह जाता है और वो एक्शंस नहीं लेता अपने एम्बिशन तक पहुँचने के लिए, अपने ड्रीम तक पहुँचने के लिए। और वो उसका माइंड जो है उसे बार बार जस्टिफाई करता रह जाता है कि भाई पहले हम एक राइट डायरेक्शन चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्शंस लेना स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो ये भूल जाता है कि एक्शन लिए बिना आप कई बार डायरेक्शन आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते। आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि हाउ डज दिस वर्ल्ड वर्क। आप बैठे बैठे अपने मोबाइल चलाते चलाते यू कैन नॉट रियलाइज, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड। तो एम्बिशियस लोग जो होते हैं वो मेंटली तो वहाँ पर होते हैं, मेंटली उनको पता है कि यू नो दिस इज़ अ माउंटेन आई वांट टू क्लाइम, उनका ये एम्बिशन है, लेकिन एक्शंस मैचअप नहीं करते। और जब भी एक्शंस में और आपकी थिंकिंग में, आपके ड्रीम्स में ये गैप आ जाता है, सो ये गैप जो है वो डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट होता है। एंड देन ये साइकिल बन जाता है। आप बार बार ये सोचते हैं कि यार मैं एक्शंस लूँ ना लूँ, कैसे लूँ, आप वापस अपने लाइफस्टाइल में रहते हैं। एंड देन द एम्बिशन स्टेज देयर, बट आपके क्योंकि एक्शंस में वो ट्रांसलेट नहीं होता तो आप कहीं पर भी नहीं पहुँचते। न्यूटन का एक लॉ है, आपने सुना होगा कि द लॉ ऑफ इनर्शिया, बॉडी विच इज़ इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन एंड अ बॉडी विच इज़ इन रेस्ट टेंड्स टू स्टे इन रेस्ट। तो अगर आप अपने इसी मोशन में हैं, अगर आप मोमेंटम में हैं, देन इट इज़ ईजियर फॉर यू टू कीप गोइंग। जो रोज़ अपने सेम लाइफस्टाइल में है, ज़्यादा एक्शंस नहीं लेता, ड्रीम्स बड़े बड़े हैं लेकिन एक्शंस वगैरह कुछ नहीं लेता, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम और हर टू मूव, टू टेक एक्शन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक्चुअली बहुत ही सिंपल है, जो कि आपको पता होगा, लेकिन रीआइटरेट करना यहाँ पर मेरा काम है। जब भी आपके सामने एक बड़ा सा गोल आता है, आपको एक हिमालय कॉन्कर करना है, इट्स अ ह्यूज माउंटेन, तो इस ह्यूज माउंटेन को कॉन्कर करने के लिए पीपल डू नॉट थिंक कि मुझे टॉप पर पहुँच जाना है एकदम से। पीपल थिंक इन स्टेप्स, पीपल थिंकिंग टेकिंग वन स्टेप एंड देन दे टेक अनदर स्टेप एंड देन दे टेक अनदर स्टेप। सो इतने बड़े से गोल को लोग क्या करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक गोल्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर मान लीजिए मुझे बुक लिखनी है, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार मुझे 500 पेज की एक बुक लिखनी है। मैं सोचूंगा कि मैं पहले एक आउटलाइन लेआउट करूं, पहला चैप्टर देखूं और पहले चैप्टर का पहला पेज लिख सकूं। पहले पेज में भी मैं कोशिश करूंगा कि इफ़ देयर आर गोइंग टू बी 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स, क्या मैं एक सेंटेंस लिख सकता हूँ, क्या मैं एक वर्ड लिख सकता हूँ। अब क्या होता है कि क्योंकि ये एम्बिशियस लोग जो होते हैं, दे हैव दैट रैशनल राइट, वो सोच सकते हैं, वो लॉजिक देख सकते हैं, और वो कहेंगे कि यार एक वर्ड लिखने में तो मतलब बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप एक एक वर्ड को माइक्रोस्कोपिक गोल की तरह देखेंगे या एक एक सेंटेंस को देखेंगे, बिकॉज इट्स अ ह्यूज गोल। अब ये गोल कंटेंट में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यू आर थिंकिंग टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आप सोच रहे हैं कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए आपको 1000 वीडियोस डालनी है या फिर 5000 वीडियोस तक डालनी पड़ेंगी, तब जाके आपके 1 मिलियन आएंगे। बट देन यू आर थिंकिंग कि यार ये तो बहुत ही मैसिव एफर्ट है, और आपका ब्रेन आपको कहता है कि हमें इतने बड़े गोल तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े एफर्ट्स भी तो डालने पड़ेंगे, क्योंकि आपके माइंड की कंडीशनिंग जो है वो इस तरीके से हुई है। क्योंकि आपने देखा है कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोई पढ़ रहा है, सो दे आर स्टडिंग 14 आवर्स, या फिर कोई भी बहुत मेहनत कर रहा है, यू आर लुकिंग एट देम एंड दे आर वर्किंग फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम छोटे छोटे एफर्ट्स लेके भी अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, अपने एम्बिशन को पा सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई लुक बैक, अगर मैं अपने पुराने वाले चैनल पर देखूं विच हैज़ अराउंड 64,000 सब्सक्राइबर्स, तो जब मैं स्टार्ट कर रहा था मुझे लगता था कि 500 ही हो जाएं, 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएं। एंड आई स्टार्टेड दैट चैनल वे बैक इन 2018। मैं सोचता था कि अगर 500 सब्सक्राइबर्स ही हो जाएं वही बहुत बड़ी बात है। एंड आई नेवर हैड थॉट, आई हैड नेवर इमेजिन कि ये 10,000 तक भी जाएगा, 50,000 तक भी जाएगा, एंड इट्स राइट नाउ एट 60,000। अब मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बनाता, बट आई एम यूजिंग दैट एज एन एग्जाम्पल कि वहाँ पर प्रोसेस प्लेस में था। मतलब कि संडे की सुबह को मैं उठता था, मैं वीडियो बनाता था, अपलोड करता था संडे के दिन ही, एंड देन दैट्स इट, वीकली 1 वीडियो। हाँ, बीच बीच में कुछ गैप्स थे, बीच बीच में मैं कंसिस्टेंट नहीं था, बट इमेजिन अगर मैं कंसिस्टेंट होता तो वो और आगे कहाँ पे जा सकता था। सो द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड द पावर ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक गोल्स, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो 2025 में जब आप एंटर करें तो ये बात ध्यान रखें कि भले ही आपका बहुत बड़ा सा एम्बिशन हो, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हो, गोल्स हों, दे कैन बी कॉन्कर्ड बाय टेकिंग 1 स्टेप एट अ टाइम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि ये नया चैनल है एंड आई वांट टू ग्रो इट। मैं चाहता हूँ कि मेरी ग्रोथ के साथ साथ भी आपकी भी ग्रोथ हो। और मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट्स में करके बताएं, क्योंकि मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि ये किसी के काम आ रही है, वरना फिर मैं किसी और तरीके की वीडियोज़ बनाऊँगा। ऑल राइट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।